बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा होगा कि मैंने मल्टीविटामिन्स के हवाले से जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, खुसूसन जब मैंने सर्बेक्स ज़ी का ज़िक्र किया था या फिर सर्बेक्स टी जो एक कम्बिनेशन है उसके हवाले से मैंने ज़िक्र किया था, तो इनके फ़वाइद आपको गिनवाए थे। तो यकीन माने कि मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आए कि जिन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपने तो मैंने आपकी वीडियो सर्बेक्स ज़ी पर देखी है, उसमें आपने ये कहा कि ये बड़ी इंतहाई मुफ़ीद ड्रग है, इसमें इन चीज़ों के लिए अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको फ़वाइद हासिल होंगे। तो आपने तो मुझे जो टैबलेट लिख के दी थी, सर्बिक्स टी मुझे लिख के दी थी, तो आप मुझे ये लिख के दे रहे थे। फिर अक्सर औकात जो सर्बिक्स टी अगर हम किसी को एडवाइस कर लेते हैं, वो भी आते हैं कि डॉक्टर साहब सर्बिक्स ज़ी और इसमें क्या फ़र्क है? आप मुझे ज़ी क्यों एडवाइस कर रहे हैं या टी क्यों एडवाइस कर रहे हैं? सो इसमें कौन-सी चीज़ें हैं? इन दोनों का अगर एक तकाबुली जायज़ा लिया जाए, मैंने वीडियो में पहले भी शेयर किया था कि कौन-कौन से पेशेंट्स जो हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा-सा और आसान कर देता हूँ आपके लिए और इनका एक डिफ़रेंस आपको बता देता हूँ कि इनमें बेसिकली डिफ़रेंस क्या है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं, कुछ पेशेंट्स के लिए सर्बिक्स टी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ के लिए इंतख़ाब करते हैं जनाब सर्बिक्स ज़ी का। वो कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जो कि इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से पेशेंट दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से पेशेंट्स के लिए कौन-सा बेहतर है, तो ये आप जान लीजिए कि इसके पीछे क्या साइंस होती है। जब भी कोई विटामिन्स या मिनरल्स की कॉम्बिनेशन होती है, तो उसमें अक्सर औकात विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स और ये चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ में मिनरल्स नहीं होते, सिर्फ विटामिन्स होते हैं, कुछ में मिनरल्स होते हैं, विटामिन कोई उसमें कमी बेशी होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्बिनेशंस होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की एज ग्रुप्स, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को और मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी हेल्थ कंडीशंस को मद्देनज़र रखकर ये बनाई जाती हैं ये कॉम्बिनेशंस। फिर आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि आपकी कंडीशन को देख के, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके साइन सिम्पटम्स को देखें कि किस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, कौन-सी चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए या कौन-सी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं चाहिए और एक कॉम्बिनेशन में वो मौजूद होती है, तो हम उसको अवॉइड करने के लिए कोई ऐसी कॉम्बिनेशन आपको बता देते हैं कि जिसमें जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड ना हो, वो उससे माइनस कर दी जाती है। तो इसी तरह मैं अगर आपको बताऊँ कि सर्बिक्स ज़ी और सर्बिक्स टी में बुनियादी डिफ़रेंस जो है, वो कुछ अज्ज़ा हैं जिनकी या तो डोज़ेज उसमें डिफ़रेंट है या फिर कुछ अज्जा ऐसे हैं कि जो कि एक में पाए जाते हैं और दूसरी में नहीं पाए जाते। मिसाल के तौर पर सर्बेक्सी को अगर प्रमोट किया जाता है या सर्बेक्सी की जो बुनियादी ख़ुसूसियत है वो ये है कि इसमें ज़िंक का जो सॉल्ट है उसको बुनियाद बना के कि जी ज़िंक की इसमें मिकदार ज़्यादा है और ज़िंक तकरीबन आपके तमाम बॉडी सेल्स को चाहिए होता है। तो जिन लोगों में ज़िंक की डेफिशिएंसीज़ होती है उनके लिए प्रेफ़रेबल जो एक कॉम्बिनेशन है वो सर्बेक्स ज़ी वाली होती है कि उसमें ज़िंक की मिकदार ज़्यादा है। अब इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सर्बिक्स टी जो है तो उसमें ज़िंक नहीं है, सर्बिक्स टी में भी ज़िंक मौजूद है लेकिन उसकी मिकदार मॉडरेट है, यानी सर्बिक्स ज़ी से कम है। अब जिन लोगों को नॉर्मली मेंटेनेंस डोज़ में ज़िंक चाहिए होगा तो उनको हम सर्बिक्स टी एडवाइस करेंगे कि ज़िंक उनको कम मिकदार में उतना ही मिलता रहे जितनी उनकी बॉडी को ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी में या तो वो नॉर्मल है या नियर नॉर्मल है। लेकिन अगर ज़िंक की डेफिशिएंसी के सिम्पटम्स हों, ज़िंक हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए हो तो हम सर्बेक्सी का इंतखाब करेंगे। फिर इसी तरह एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि है जनाब विटामिन सी। अब अगर सर्बेक्सी में देख लें विटामिन सी की मिकदार भी ज़्यादा है। विटामिन सी की मिकदार, अब अगर किसी को विटामिन सी ज़्यादा चाहिए जो ज़िंक के साथ खुसूसन फिर ज़्यादा चाहिए होती है या और ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनमें विटामिन सी की कमी स्कर्वी है या इस तरह की कंडीशन है, तो यकीनी तौर पर हम इन दोनों में से उस प्रोडक्ट का इंतखाब करेंगे जिसमें विटामिन डी ज़्यादा हो। तो सर्बिक्स ज़ी में जो है विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा है, सर्बिक्स टी जो है उसमें विटामिन सी की मिकदार जो है वो उसके मुकाबले में कम है या उतनी है जितनी एक नॉर्मल बंदे को हम नॉर्मली रिप्लेस करना चाह रहे हैं कि उसकी बॉडी में ज़िंक उसको नॉर्मली मिलता रहे, ज़्यादा मिकदार में उसको ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए फिर सर्बिक्स टी का इंतखाब करना पड़ेगा कि इसमें जो विटामिन सी की मिकदार है वो सर्बिक्स ज़ी के मुकाबले में कम है। फिर जनाब आते हैं तीसरे एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की तरफ जो कि है मिनरल्स, यानी जो नमकियात होती हैं। अब नमकियात की जिनको मिनरल्स की ट्रेस एलिमेंट्स की जिनको ज़्यादा ज़रूरत होगी उनके लिए सर्बेक्स ज़ी में ट्रेस एलिमेंट्स मिनरल्स ये कम है, जबकि सर्बेक्स टी जो है उसमें ट्रेस एलिमेंट्स और मिनरल्स की मिकदार उससे काफ़ी ज़्यादा है। अब आपको मेरी बात क्लियर होती जाएगी कि जिंक की अगर ज़्यादा ज़रूरत है, विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत है, उसके मुकाबले में आपको मिनरल्स कम चाहिए तो आप ऑप्ट करेंगे सर्बेक्स ज़ी। अगर आपको जिंक और विटामिन सी लेवल उतना ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं है, नॉर्मली आपको रिक्वायर्ड है और आपको मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो देन यू ऑप्ट फॉर जो सर्बेक्स टी है, डॉक्टर्स उसको ऑप्ट करते हैं और अपने पेशेंट को
वो एडवाइस करते हैं। अब जनाब आते हैं, ये तो हो गया उसका साइंटिफिकली एक डिफरेंस हो गया कि साइंटिफिकली ये चीज़ें ऐसी डिफरेंट हैं कि हम विटामिन के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से, उनकी कॉम्बिनेशंस और उनकी मिकदार के हवाले से विटामिन जो सर्बेक्स जी है या सर्बेक्स टी है उसका इंतखाब करते हैं। ये डॉक्टर के पार्ट पे है, उसको बेहतर पता होता है। अब आते हैं मरीज़ के पार्ट पे कि मरीज़ में क्या ऐसी अलामात हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि उसके लिए हम इनका इंतखाब करते हैं। जब कोई मरीज़ हो वो सीवियर डेफिशिएंसी के साथ आ जाता है विटामिन सी या जो ज़िंक है उसके साथ आ जाता है, तो उसमें डेफ़िनिटली जो सर्बेक्स ज़ी है, यानी उसमें कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अचानक से उसमें कमज़ोरी आ गई है या उसकी जो है तो जनरल फ़िज़िकल वेल-बीइंग उसकी इम्प्रूव नहीं हो रही, उसको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको बर्स्ट में चाहिए कि जल्दी से उसकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो, उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो थोड़े अरसे में, और थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल तो सर्बेक्स जी का इस्तेमाल कराया जाता है। फिर जनाब आ जाते हैं उन लोगों की तरफ कि जो उम्र रसीदा अफराद हैं, जो क्रॉनिकली इल हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनकी जनरल फिजिकल वीकनेस है, जिनके पट्ठों में कमजोरियां इस तरह की हैं, और उनको लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज चाहिए, उनमें जो मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी ज्यादा है, लंबे अरसे के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उनमें जो अज्जा हैं, सिर्फ जिंक और वाइटामिन सी या इन चीज़ों की कमी नहीं, तकरीबन जो सारे अज्जा हैं उसकी कमी के, खुसूसन जो मिनरल्स हैं और वाइटामिन हैं उनकी कमी के जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिन लोगों में, जो मुअम्मर अफराद में हो सकते हैं, उम्र रसीदा अफराद में हो सकते हैं, और एक लंबे अरसे तक फिर उसको मेंटेन रखने के लिए आपने देनी होती है, तो उन पेशेंट्स में हम सर्बेक्स टी का फिर इस्तेमाल करते हैं और इंतखाब करते हैं, क्योंकि इसमें जो विटामिन सी, जिंक और इन चीज़ों की डोजेज है वो नॉर्मली जितनी आपको चाहिए वो है, और जो चीज़ें आपको ज़्यादा चाहिए, यानी आपको मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रेस एलिमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, विटामिन्स की, तो वो सर्बेक्स टी में ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि सर्बेक्स टी उन अफराद के लिए जो लंबे अरसे तक मेंटेनेंस डोज उनको चाहिए कि मल्टीविटामिन वो यूज़ करें, लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह क्रॉनिकली इल पेशेंट्स होते हैं, मुअम्मर अफराद होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड मरीज़ होते हैं, तो उनमें लंबे अरसे तक फिर इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। जनरली उनकी वेल बीइंग जो है वो मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, उनमें फिर इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। जनरली दवाइयों वगैरह की वजह से उनकी कमज़ोरियाँ हैं, भूख ना लगने की वजह से उनकी कमज़ोरियाँ हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों की वजह से उनकी कमज़ोरियाँ हैं, जो कि लंबे अरसे तक रहती हैं, और आप समझते हैं कि ये कमज़ोरियाँ वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएंगी, तो उन ऐसे अफराद के लिए फिर सर्बेक्स टी जो है उसका हम इंतखाब करते हैं, ताकि लंबे अरसे के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो कुछ इस तरह है कि लंबे अरसे तक फिर इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो ये जो बुनियादी डिफरेंस था बीच में, एज ऑन पार्ट ऑफ अ डॉक्टर, के डॉक्टर की समझ के मुताबिक उसमें क्या डिफरेंस है, ऑन पार्ट ऑफ द पेशेंट के पेशेंट के लिहाज से उसमें क्या डिफरेंस है, और कौन से मरीज के लिए सर्बेक्स जी या सर्बेक्स टी जो है वो बेहतर रहेगी, उस हवाले से मैंने आपको समझा दिया है। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।